दोस्तों ऐसे कई इन्वेस्टर हैं जिसको रेगुलर और डायरेक्ट प्लान में कुछ पता ही नहीं है और सिर्फ इन्वेस्ट कर देते हैं डिस्ट्रीब्यूटर या कोई जो मीडिएटर होता है उसके कहने पे और लाखों का नुकसान कर बैठते हैं। आज आपको ये वीडियो में डिटेल में टेक्निकल डिटेल कैलकुलेशन के साथ में बताने वाला हूं कि डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान में क्या डिफरेंस है और अगर आप रेगुलर प्लान ले रहे हैं तो आपको कितना लाख रुपए का नुकसान हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गिरधर। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए मान लेते हैं कि आप एक शुरुआती इन्वेस्टर है और आपको म्यूचुअल फंड खरीदना है। तो यहां पे एसेट मैनेजमेंट कंपनीज जो होती है वो जनरली म्यूचुअल फंड जो है उसको फॉर्म करती है और उसको डिस्ट्रीब्यूटर्स को या डायरेक्ट लोगों को बेचती है। तो यहां पे पहले की जो सिस्टम थी, मैं बात कर रहा हूं 2013 और 2010 से पहले की, ऑलमोस्ट 12 साल पहले की, तो यहां पे डायरेक्ट टाइप की कोई सिस्टम नहीं थी। आपको अगर कोई म्यूचुअल फंड खरीदना है तो आपको कोई मीडिएटर की जरूरत पड़ती थी जो एज अ डिस्ट्रीब्यूटर काम करता था। तो यहां पे कोई फंड हाउस भी हो सकता है, कोई फर्म भी हो सकता है और कोई इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है एज अ डिस्ट्रीब्यूटर। तो अगर आपको कोई भी म्यूचुअल फंड खरीदना होता था तो ये डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी से आपको खरीद के ये म्यूचुअल फंड देता था। तो इस टाइप का जो म्यूचुअल फंड अगर आप खरीदते हैं तो इसको बोला जाता है रेगुलर प्लान। ये रेगुलर प्लान में ये डिस्ट्रीब्यूटर जो है इसको क्या फायदा होता है? इसको ये फायदा होता है कि को कमीशन मिलता है। आप जो भी म्यूचुअल फंड खरीदते हैं उसके एनएवी पे कुछ परसेंटेज जो है ये लोग चार्ज करते हैं और वो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर के अकाउंट में क्रेडिट होता है। वो परसेंटेज की रेंज होती है 0.5% से लेके 2%। देखने में बहुत ही नॉर्मल सा लगता है कि यार 100 रुपए में जितना प्रॉफिट मुझे होता है उसका 2% हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर को क्यों ना दे, वो हमको अच्छे म्यूचुअल फंड सजेस्ट करता है। लेकिन ये 2% जो पैसा है ये चक्रवृद्धि ब्याज आपको पता है ना, ये धीरे धीरे बढ़ता हुआ हर साल 2-2%, हर साल 2-2% बढ़ता हुआ इतना बड़ा अमाउंट बन जाता है कि आपको पता ही नहीं चलता कितना लाख रुपए का आपका नुकसान हो रहा है। डिटेल कैलकुलेशन के साथ थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन 10 साल से पहले मतलब 2013 के आजू बाजू यहां पे एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने ये डिसाइड किया कि भाई हम लोग डायरेक्ट प्लान भी बेचेंगे। अभी हम लोग डायरेक्टली जो यूजर है उसको भी बेचेंगे हमारा प्लान्स जो है। तो ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस है उसमें आप डायरेक्ट प्लान खरीद सकते हैं, जिसमें ग्रो है, जिसमें अपस्टॉक है, ज़ेरोधा कॉइन है और ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन है। आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी से उससे भी खरीद सकते हैं, जैसे एक्सिस म्यूचुअल फंड की ऐप हो गई, एसबीआई म्यूचुअल फंड की ऐप हो गई, कैनरा रोबेको की, सारे एसेट मैनेजमेंट कंपनीज की खुद की ऐप है, आप उससे भी डायरेक्टली म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। तो ऐसे म्यूचुअल फंड जो आप डायरेक्ट खरीदते हैं उसको डायरेक्ट प्लान बोला जाता है। तो ऑब्वियसली अगर आप डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करते हैं, डायरेक्टली अगर कोई म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर का जो कमीशन है जो आप यहां पे 0.5 से 2% देते थे वो यहां पे आपका जीरो हो जाएगा, आपको कोई भी रुपया चुकाना नहीं पड़ेगा। लेकिन अब बात करते हैं बेनिफिट्स कि अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर रखते हैं तो क्या बेनिफिट्स है, क्या नुकसान है। तो एक बेनिफिट तो यह है कि अगर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ भी पता नहीं है, आपको यह नहीं पता कौन से म्यूचुअल फंड अच्छे हैं, तो यह डिस्ट्रीब्यूटर आपको सजेस्ट करता है आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से, आपके गोल के हिसाब से कि यह म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो उसी का वो कमीशन लेता है आपको कुछ अच्छा म्यूचुअल फंड सजेस्ट करने का। लेकिन यहां पे दो रिस्क है, यहां पे दो नुकसान है आपको इन्वेस्टर को। पहला नुकसान तो ये है कि ये जो कमीशन है वो ये ले जाता है और ये लंबे टाइम पे कितना होता है थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। और दूसरा यहां पे नुकसान यह है कि उसको जिसमें ज्यादा कमीशन मिलेगा ऐसे म्यूचुअल फंड भी वो सजेस्ट कर सकता है और उस टाइम पे आप फंस जाएंगे, आपको ज्यादा नुकसान होगा और उसको फायदा होगा। तो ये दो चीज जो है डिस्ट्रीब्यूटर से अगर आप रेगुलर प्लान खरीदते हैं आपको नुकसान दे सकती है। अब चलिए मैं आपको कैलकुलेशन बताता हूं कि आपको रेगुलर प्लान में कितना नुकसान हो सकता है। तो यहां पे एक सिंपल सा टेबल फॉर्मूले के अंदर में हम लोग बात करेंगे। मैं यहां पे इन्वेस्ट करूंगा लमसम और एसआईपी के जरिए। यहां पे हम लोग 4 हॉरिजॉन में इन्वेस्ट करेंगे, 6 मंथ, 1 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर, और हम लोग देखेंगे कि कितना डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन यहां पे जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो लेके जाता है। हम लोग यहां पे ले रहे हैं एसबीआई स्मॉल कैप फंड। ये सारे डेटा जो है ऑनलाइन अवेलेबल है, तो यहां पे ऐसा कोई चीज नहीं कि जो मैं अपने हिसाब से डाल रहा हूं, ठीक है। यहां पे हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि लमसम में मैं 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करूंगा और
इसके साथ अगर आप देखेंगे एक्सपेंस रेशियो, तो यहाँ पे एसबीआई स्मॉल कैप का रेगुलर प्लान के अंदर एक्सपेंस रेशियो है 1.73%। जब आप एग्जिट करोगे तब आपको लगेगा, और डायरेक्ट प्लान के अंदर एक्सपेंस रेशियो है 0.77%। तो यहाँ पे आप देखेंगे 1% तो ऐसे ही आपको दिख रहा है, तो ये 1% सीधा डिस्ट्रीब्यूटर के अकाउंट में चला जाता है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे 10 लाख रुपए में अगर लमसम इन्वेस्ट करता हूं, रेगुलर प्लान मुझे कितना रुपया बना के देगा? 6 महीने के अंदर 11 लाख रुपए, एक साल के अंदर 14.5 लाख, 3 साल के अंदर ऑलमोस्ट 22 लाख रुपए, और 5 साल के अंदर 27 लाख रुपए। इतना परसेंट के हिसाब से वो बना के देगा, 10%, 45%, 29% और 22% 5 साल के रिटर्न के हिसाब से। और अगर यही पैसा 10 लाख रुपए में अगर डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करता हूं, एसबीआई का जो डायरेक्ट प्लान है उसके अंदर अगर इन्वेस्ट करता हूं, तो यहां पे आप देख सकते हैं जो डिफरेंस है, यहां पे 5 साल पे जो डिफरेंस आया, ये मुझे बना के दे रहा है 27,45,000 रुपए, जबकि मैं डायरेक्ट में अगर इन्वेस्ट करता हूं तो मुझे बना के दे रहा है 29 लाख रुपीस। तो यहां पे डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन अगर आप देखेंगे तो 6 महीने के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर लेके जा रहा है 5,300, एक साल के अंदर 15,000, 3 साल के अंदर ऑलमोस्ट 75,000 और 5 साल के अंदर ऑलमोस्ट 1,60,000 रुपए आपका जो कमीशन है वो लेके जा रहा है। मतलब आपकी जो कॉर्पस है उसमें से ये रुपया जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर को जा रहा है, आपको पता भी नहीं चलेगा, ये डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता रहेगा हर साल। अब ये तो मैं सिर्फ 5 साल के रिटर्न जो है उसके ऊपर मैं कैलकुलेट करके बता रहा हूं 1.5 लाख रुपए, लेकिन आप समझ सकते हैं जब 3 साल से 5 साल में अगर ये पैसा डबल हो सकता है, तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर आप 25 साल और 30 साल तक लॉन्ग टर्म में अगर इन्वेस्ट करेंगे और अगर आप रेगुलर प्लान खरीदते हैं तो आपको कितना नुकसान हो सकता है। आपको मेरे हिसाब से कम 25 से 30 लाख रुपए जो है वो आपका रेगुलर प्लान में डिस्ट्रीब्यूटर को चला जाएगा विदाउट एनी कॉस्ट। और यही सेम चीज अगर हम लोग एसआईपी के अंदर देखते हैं, तो एसआईपी में मैं 20,000 रुपए की एसआईपी करता हूं, तो यहां पे आप देख सकते हैं ये जो वैल्यूज है वो मुझे जनरेट करके देगा रेगुलर प्लान 1.73 एक्सपेंस रेशियो के साथ में। और अगर यही चीज में अगर डायरेक्ट प्लान जो है एसबीआई का उसके अंदर करता हूं, तो यहां पे अगर आप डिफरेंस देखेंगे 5 साल के बाद में ये मुझे जनरेट करके दे रहा है 22,51,000 रेगुलर प्लान, और डायरेक्ट प्लान मुझे जनरेट करके दे रहा है 23,23,000 रुपए। तो यहां पे डिफरेंस आप देखेंगे तो 5 साल में ये ऑलमोस्ट 72,000 रुपीज एसआईपी में आप जो पैसा है वो रेगुलर प्लान में डिस्ट्रीब्यूटर को चला जाएगा। अब ये 5 साल का डिफरेंस है, अगर आप इसको और 25 साल 30 साल तक चलाते हैं यही एसआईपी को, तो आप सोच सकते हैं कितना लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूटर को चलाया जाएगा। अब आप ये बोलेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटर रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, तो डिस्ट्रीब्यूटर का एक ही काम है कि आपको अच्छे म्यूचुअल फंड सजेस्ट करता है। लेकिन आजकल मार्केट में यूट्यूब पे ही इतने सारे जो पढ़े लिखे लोग हैं या अच्छे लोग हैं जो फाइनेंशियल एडवाइजर है वो आपको अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड ऐसे ही मुफ्त में बता रहे हैं, तो आप डिस्ट्रीब्यूटर क्यों रखेंगे? आप उसके वीडियोस देखिए, उसका टेक्निकल एनालिसिस देखिए, आप मेरा भी टेक्निकल एनालिसिस देख सकते हैं। मैं सारे म्यूचुअल फंड का टेक्निकल एनालिसिस करता हूं और आपको बेस्ट म्यूचुअल फंड सजेस्ट करके भी बताता हूं। तो आपका डिसीजन है, आप वो पूरे वीडियोस देखिए, खुद समझिए और खुद इन्वेस्ट करेंगे तो आपका ये जो नुकसान है वो होने से बच जाएगा। दोस्तों आशा करता हूं आपको ये जानकारी बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगी होगी। आपको वीडियो में जरा भी मजा आया तो लाइक जरूर कर देना, साथ में ऐसे ही पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस ये चैनल पे मैं लाता रहता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि ऐसे ही नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको राइट टाइम पे मिलते रहेंगे। मिलता हूं आपको और किसी नए वीडियो में, तब तक बाय बाय, स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड एंड जय हिंद।